मेन रीजन मैंने देखा बच्चों के फेलियर के पीछे एफएमजी में, पहला चीज सिलेबस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम का मिसमैच होना, कि इतना ज्यादा वास्ट कंटेंट सिलेक्ट कर लेते हैं कि जिसको 3-4 महीने में किया ही नहीं जा सकता, और लास्ट में फिर उनको रिग्रेट होता है कि यार मैंने तो 3 महीना 4 महीना फर्स्ट रीडिंग में ही लगा दिया, अब रिवीजन के लिए 1 महीना बचा, मैं क्या क्या रिवाइज करूं, मेरे पास तो सारे सब्जेक्ट 400 500 400 पेजेस के हैं, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट टू कंप्लीट अ सब्जेक्ट और 19 सब्जेक्ट वंस, it is to retain those all 19 subjects in your brain, and for that you need 3 to 4 minimum revisions, effective revisions. So hello my dear FMG aspirants, I hope आप सभी अच्छे होंगे। आज 24 अक्टूबर है और नेक्स्ट 7 डेज में ये मंथ कंप्लीट होने वाला है। देन नवंबर का मंथ एंड दिसंबर का मंथ एंड जनवरी का 15 डेज, मतलब इन जनरल अगर बात करें तो अगले 2.5 महीने से 2.25 महीने में मीन्स 2 मंथ्स एंड नियरली 20 डेज में आपका एफएमजी एग्जाम होने वाला है। 15-20 डेज में एफएमजी एग्जाम होने वाला है। अब इस स्टेज पे अगर हम बात करें कि क्या मतलब कैसे इस एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए इन लास्ट के 2.5 मंथ्स में, सो मेरा आप लोगों के लिए ये सजेशन रहेगा। नंबर 1 कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका फर्स्ट रीडिंग हो चुका है, नंबर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका 10 to 12 सब्जेक्ट्स अभी तक हुआ है, और नंबर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका मतलब 4-5 सब्जेक्ट्स ही हुआ है, जिन्होंने प्रॉपरली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो बात करते हैं नंबर 1 कैटेगरी के स्टूडेंट की। अगर आपका एक बार फर्स्ट रीडिंग हो चुका है, फिर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं आता है, तो क्या ये नॉर्मल है? क्या ये होता है सभी के साथ? यस, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, प्लीज आप अपने मटेरियल और अपने जो नोट्स है उसके लेंथीनेस को देखिए। ये वो टाइम है कि अगर आप सोच रहे हैं कि 700-600 पेजेस के नोट्स को लास्ट तक मैं आराम से रिवाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपको अपने नोट्स का लेंथीनेस को कम करना है, क्योंकि इसी तरह से अगर आप लेंथी नोट्स को जितने बार भी पढ़ेंगे आपको पूरा कंटेंट ठीक से याद नहीं हो पाएगा। दूसरी बात करें, अगर जिन बच्चों का 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट्स हुआ है, वो सोचेंगे कि यार 10-12 सब्जेक्ट्स मेरा हुआ है, अभी मैं एक बार फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करता हूँ आराम से, फिर लास्ट के 1 मंथ में रिवीजन करूंगा। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप कितना सिलेबस खत्म कर रहे हो दैट डजंट मैटर, आप कितने अच्छे से रिवीजन कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा सजेशन सभी बच्चों के लिए यही रहेगा, वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट रीडिंग और 10 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स और नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एफएमसी एग्जाम, एक चीज जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहला नंबर चीज आपको अपना लेवल को एनालाइज करना है, अपना लेवल को पहचानना है, अपना स्टैंडर्ड को पहचानना है कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो एक दिन में इतने आवर्स के लेक्चर्स देख सकता है, उससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो एक दिन में 3-4 घंटे के या 5 घंटे के मैक्सिमम लेक्चर्स देख सकता है। ओके, अगर वो एक दिन में 5 आवर्स के लेक्चर्स देख सकता है, मीन्स 10 दिन में 50 आवर्स के, 30 डेज में 150 आवर्स के। अगर वो एक ऐसा रिसोर्स को सिलेक्ट करता है जिसमें 200-300 आवर्स के लेक्चर्स हैं, तो उसको उसको कंप्लीट करने में एक बार 2 मंथ्स का समय लगेगा। और आपके पास अभी समय कितना बचा है? आपके पास है अभी समय 2.5 मंथ्स। सो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपको देखना है कि मैं कितने आवर्स का लेक्चर्स एक दिन में पढ़ सकता हूँ। दूसरा चीज, कितने नंबर ऑफ पेजेस में एक दिन में पढ़ सकता हूँ। तीसरा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एक दिन में सॉल्व कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिसोर्स को सिलेक्ट करना है इस टाइम पे जिनका ठीक से सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आपका जो लेवल है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो एक अलग है। आप एक दिन में 3-4 घंटे के लेक्चर देख सकते हो, मैक्सिमम 25-30-40 पेजेस के नोट्स आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपने जो रिसोर्स सिलेक्ट किया है वहां ऑलरेडी 700-800 घंटे के लेक्चर्स हैं। इवन रिवीजन लेक्चर्स आर 400-500 आवर्स, और एक दिन में आप अगर 4-5 घंटे के लेक्चर्स किसी तरह से देख भी लेते हो, 6-7 घंटे के लेक्चर्स देख भी लेते हो, तो भी उन 600-500 आवर्स के लेक्चर्स को
जस्ट एक बार गो थ्रू करने में आपको 2 से 2.5 महीना का समय लग जाएगा, बट इन टोटल यू हैव ओनली 2.5 मंथ्स लेफ्ट। सो इस तरह से आपका टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम एंड सिलेक्शन ऑफ द रिसोर्सेस वो मिसमैच होता है, सो दैट विल बी गिविंग यू अ वेरी नेगेटिव फीडबैक इन योर प्रिपरेशन। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ योर टाइम एंड द योर व्हाट रिसोर्स का ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर्स, लेंथीनेस ऑफ द नोट्स, दिस विल बी हैविंग अ इक्विलिब्रियम। ये एक मैच करना चाहिए कि भाई इतने मेरे पास दिन बचे हैं, ये मटेरियल मैंने छाटा है, तो दोनों का जो है मैच कर रहा है, तो इसको इतने दिनों में करा जा सकता है कंप्लीट, तब जाके कुछ बात बनेगी। अदरवाइज आप 700-800 घंटे के या मिनिमम 500 घंटे के, 400 घंटे के भी अगर रिवीजन लेक्चर्स को इस टाइम पे देखना स्टार्ट करोगे तो भी वो कर पाना 2.5 महीने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट टू कंप्लीट अ सब्जेक्ट और 19 सब्जेक्ट वंस, it is to retain those all 19 subjects in your brain, and for that you need 3 to 4 minimum revisions, effective revisions। आपको सिर्फ एक बार सिलेबस को खत्म ही नहीं करना है, आपको सिलेबस को खत्म करने के साथ साथ 3 से 4 रिविजन्स भी करना है, और उस रिविजन्स के लिए आपके पास मिनिमम 1 से 1.5 महीना होना चाहिए। सो इफ यू विल बी आस्किंग मी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्हाट आर द थिंग्स एक स्टूडेंट को जिसकी जरूरत होती है? फर्स्ट इज अ कंसेप्चुअल एंड सिंप्लीफाइड लेक्चर, जिसको कोई बच्चा आसानी से ग्रास्प कर सके। सेकंड, एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल नोट्स विद ऑल द इमेजेस एंड ऑल, जिससे उसका टाइम बचे। एंड द थर्ड थिंग इज उस टॉपिक बेस्ड क्विजेस, जो डेली उसको क्विज के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, डेली उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो। फोर्थ नंबर थिंग, उसको कहीं पे कुछ डाउट हो तो वो डायरेक्टली अपने मेंटर से पूछ सके। और फिफ्थ नंबर थिंग, एक जीटीस या मेगा क्विज, जिससे वो पूरे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, सब्जेक्ट्स को एक साथ जब 5-6 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट का क्विज हो रहा है तो वो रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको वो चेक कर सके। दिस ऑल थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स यू आर गेटिंग इन अ सेम प्लेटफॉर्म अंडर द सेम अम्ब्रेला इन दिस अर्जुना बैच। सो प्लीज डोंट बी लेट, इट्स योर डिसीजन, because I want कि maximum of the students can pass the exam without wasting their time and energies and without distractions and deviation, because this is a very simple exam. You are not able to pass just because of 5 marks, 8 marks, 2 marks, 1 marks, because somewhere you are lagging, and if you will be repeating same mistakes again and again, so the things will be the same, scenario will be the same। the main reason मैंने देखा बच्चों के फेलियर के पीछे एफएमजी में, पहला चीज सिलेबस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम का मिसमैच होना, कि इतना ज्यादा वास्ट कंटेंट सिलेक्ट कर लेते हैं कि जिसको 3-4 महीने में किया ही नहीं जा सकता, और लास्ट में फिर उनको रिग्रेट होता है कि यार मैंने तो 3 महीना 4 महीना फर्स्ट रीडिंग में ही लगा दिया, अब रिवीजन के लिए 1 महीना बचा, मैं क्या क्या रिवाइज करूं, मेरे पास तो सारे सब्जेक्ट 400 500-400 पेजेस के। सेकेंड नंबर पॉइंट जो मैं देख पाता हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपने मटेरियल और रिसोर्सेस को चेंज करते हैं, और जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते, फॉलो नहीं कर पाते। मेक अ रियलिस्टिक गोल एंड टारगेट, नो नीड टू स्टडी 15 आवर्स इन अ डे, बट टू स्टडी 3 आवर्स, 4 आवर्स और 6 आवर्स, बट ऑन डेली बेसिस, देन ऑल्सो यू कैन इजीली पास एनी ऑफ द एग्जाम। सो इसीलिए एक कंसिस्टेंसी आपको रख करके एक रियलिस्टिक गोल बना करके आपको पढ़ाई करना है। तीसरा नंबर बात आपको मैं बोलना चाहूंगा, यू कैन नेवर कंप्लीट एनी क्यू बैंक, बिकॉज हर जगह पे एक अलग क्यू बैंक है, उनके अलग प्रकार के क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, बस उस पर ही रिलाय रहो, उतना ही ढंग से करो, कोई कुछ नहीं बोले यहाँ का कर ले वहां का कर ले, उसको करो, उतना ही करो। और पीवाईक्यूज जो है आपके, उसको पीवाईक्यूज के रिकॉल्स को अच्छे से करो विद एक्सप्लेनेशंस, और उस टॉपिक जो पीवाईक्यूज में आया है उस टॉपिक के पेरीफेरी के जितने भी कंसेप्ट है वो आपको आने चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जैक्ट क्वेश्चन विल बी रिपीटेड इन द एग्जाम, नॉट, बट डेफिनेटली nearby topics or nearby concepts they are asking from the PYQs also, so be prepared for that। Give much more emphasis upon the revision part and minimize the notes duration, minimize the notes like length, and so that you can retain better, practice more MCQs, and MCQs मतलब not fancy MCQs, the real exam based MCQs, जैसा एग्जाम में पूछता है, इधर उधर के फालतू क्वेश्चंस
अननेसेसरली जो नहीं आते फैंसी वैसे क्वेश्चंस को करके डिमोटिवेशन ही मिलता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन, those who are willing to pass, you can try this, or if you are preparing your from your own side, can prepare. If you are facing any difficulties anywhere at any moment, you can remember me, my words, and you can take the help from my side. Definitely you all will pass. Stay positive. पढ़ते रहो यार, रुको मत, कंसिस्टेंट वर्क करो, रिजल्ट का मत सोचो, रिजल्ट तो आना ही आना है. देखो हर कोई पास होता है, आप भी पास होगे. बस मिस्टेक्स को अपना बार बार रिपीट मत करो, उसको सुधारो, और अगर नहीं सुधार पा रहे तो किसी की हेल्प लो, लेकिन मिस्टेक्स को रिपीट करोगे तो अच्छा नहीं है. मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड इन द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, यू ऑल विल पक्का पास. स्टे ट्यून्ड फॉर द upcoming like batches. You will be pakka pass with the flying colors. God bless you. Thank you.